मार का कहना मारकर दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो गया। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु, मेरी पूजा से विमुख हुए हो, तुम हमारी पूजा नहीं किए हो। हे कुबुद्ध, इसलिए मेरी आज्ञा से तू बार बार तकलीफ पा रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ। ब्रह्मा आदि भी अब आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसे पहले था, धन के लिए तो रो रहा था, विलाप कर रहा था, तो कहता है कि मेरा धन जैसे पहले था वैसा ही कर दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्ति वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और वैश्य को मन चाहा वर देकर अंतर ध्यान हो गए, वहां से गायब हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया और उसे धन से भरी पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। फिर उसने जमाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई और उस समय वह अपनी पुत्री के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व कथा कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, हे पुत्री, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। कन्या ने, और वह चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व बिना चरणामृत ग्रहण करने बिना चरणामृत लिए हुए वह भी अपने पति से मिलने के लिए चल दी। इस प्रकार प्रसाद का अपमान होते देख, इस प्रकार ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंची, इस प्रकार प्रसाद का अपमान होते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने उसके पति व धन से हरी नाव को जल में डुबो दिए। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते कन्या को मूर्छित देकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई, अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए हैं? मुझे तो लगता है अवश्य किसी देवता का कोप है, क्रोध है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी, रोने लगी। उसकी पुत्री ने कहा, वह भी अपने पति के वियोग में जल में डूब जाएगी, जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ, उसे समझते देर नहीं लगी। यह सब भगवान सत्यनारायण के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल हुई होगी, कोई गलती हुई होगी। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा कर दें। वह बार बार क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर खुश हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए आई थी, इसी कारण इसका पति वह नौका सहित अदृश्य हो गया है, यानी गायब हो गया है। यदि यह घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति सही सलामत मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई
और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सही सलामत उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई और पिता से बोली, पिताजी अब घर को चलिए, क्या देर है। हे बेटी, हमें भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधव जमाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद वह प्रत्येक संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। इस श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की।